नमस्कार जी। राम प्रसाद विश्वकर्मा का। आज प्यार क्या है और नफरत क्या है। नफरत फैलाई जा रही देश के अंदर, बहुत खतरनाक। कि नफरतों के ऐसे सिलसिले हो गए, दिलों में फासले हो गए। नफरतों के ऐसे सिलसिले हो गए, दिलों में फासले हो गए। कोई मिलता नहीं दिल खोल कर, कोई मिलता नहीं दिल खोल कर। और रिश्ते नाते भी सब मिले जुले हो गए। जब सच्चा सुख, सच्चा चैन प्यार में, जब सच्चा सुख सच्चा चैन प्यार में, नोट कर लें इस बात को। जब सच्चा सुख सच्चा चैन प्यार में, फिर इंसान क्यों उलझा तकरार में। ये दंगे फसाद क्या नहीं होंगे। सच्चा सुख सच्चा चैन प्यार में, फिर इंसान को उलझा तकरार में। और जब प्यार से प्रेम से एक दूसरे से ये दंगे फसाद नहीं हो एक साल में क्या हो गया। जब प्यार से प्रेम से एक दूसरे के मिलने की आदत हो जाए। कहाँ मिल रहा प्यार में जब प्यार से प्रेम से एक दूसरे से मिलने की आदत हो जाए, और तभी तो यह दुनिया ये जन्नत हो जाए। घृणा नफरत दोष सब मिट जाएगा। तब जाति पात के रगड़े और धर्म के झगड़े छोड़कर एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए। नफरत एक ऐसी बीमारी है भाई साहब, एक नफरत ही बीमारी है जो कोरोना की तरह फैलाई जा रही है हमारे देश के नेताओं के द्वारा। वो अलग बात है, मुझे तो कोई लेना नहीं। वो तो अपनी दुकानदारी चलाते हैं, ये धर्म की बात करते, वो धर्म की बात करते हैं। उनको वोट मिलना चाहिए, बस रोटी सेकते जी धर्म के नाम पर, बाकी कुछ नहीं कहते जा लीजिए, बिल्कुल बकवास। चलो छोड़, कोई हमें बात नहीं। हम तो इनसे बोल दे दिया था एक बार कि बात में बात हो, कुछ बात होना चाहिए। बात में कुछ बात हो तो बात होना चाहिए, कभी जीत कभी मात होना चाहिए। और पीठ पीछे तो सारे बुराई कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, सामने बात करने की औकात होना चाहिए। नफरत की बीमारी जो कोरोना की तरह फैल रही है, और जो नफरत फैला रहा है, नफरत मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। आज सांप बेरोजगार हो गए, आदमी काटने लगे हैं। यार कभी कभी हो जाता है, कोई बात है। और हमारा तो हम तो जो बाजी बोल रहे यूट्यूब पे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो खुशियाँ आती हैं, कपिल शर्मा का भी और ये कुमार विश्वास के भी आते जाते रहते। तो हमारे पास हम क्यों जाएं, हमें जरूरत नहीं। क्योंकि अमीरों के पास बैठने से तो कोई अमीर नहीं बन जाता, हम जाते नहीं। आज सांप बेरोजगार हो गए, काटने लगे हैं। आज सांप बेरोजगार हो गए, आदमी काटने लगे हैं। और कुत्ते क्या करें बेचारे, जब आदमी तलवे चाटने लगे। आज मानव जाति धर्म पर बांट रहे हैं, और सांप बिलों में घुसे केंचुए काट रहे हैं। और क्या जो हुए थे कुत्तों को काटने का, आदमी का। आज आदमी को ही काट रहे हैं। जैसी मेरी सगाई लगते ही वैसे ही मैं, नोट कर लेना पूरे हिंदुस्तान वालों। वो खाद दिखा दूँ दहेज रूपी भेड़ियों की। अरे तय कर लिए तो बाद में दहेज मांगते हो, बाद में 3 महीने बाद संजय हालत में मौत। ऐसों को तो मैं कभी बख्शूंगा नहीं। वक्त आने पर वक्त बदल जाता है, और सुख दुख भी बदल जाता है, लेकिन इंसान किसी वक्त बदल जाता है। क्रोध के समय रुकना आ जाए, उस समय के समय थोड़ा झुकना आ जाए। प्यार मोहब्बत से तो हम तभी रह सकते हैं जब यार एक दूसरे की बात थोड़ी सहना आ जाए। क्यों नहीं सहन कहते तुम, ना हिंदू की बात है ना वो कर रहा, वो वहाँ घंटा बजा रहा, हुआ नमाज पढ़ रहा, समझ ही नहीं आया कोई। वो ईसा मसीह कह रहा क्या हो, तो ईसा मसीह सारा विश्व का परमात्मा, या तो फिर बाकी इनको हिंदू मुस्लिम इनको फिर नरक में जाना चाहिए।
क्या उसने परमात्मा बनाया वो ईसा मसीह ने, तो वो उनका वो परमात्मा है, तो स्वर्ग उन्हीं को मिलेगा ना, ईसाइयों को, हम जैसों को थोड़ी मिलेगा, हिंदुओं को। मूर्खता। इसलिए एक पंक्ति में अभी डालूंगा इसमें कि वो एक लिखा है नारा भी गाड़ियों के पीछे, मैं देखता हूँ पढ़ के, गली में जाता हूँ गाड़ियों में, कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो फिर मैंने देखा है इसमें क्या कि मैं उसके नीचे एक पंक्ति और जोड़ रहा हूँ, मैं पूरा प्रचार कर दूँगा हिंदुस्तान के अंदर, अंधभक्ति हटाओ देश बचाओ। यही पंक्ति जोड़ दो ना प्रधानमंत्री जी आप। क्या है, क्रोध के समय रुकना आ जाए, समा के समय झुकना आ जाए, प्यार मोहब्बत से हम तभी रह सकते हैं, एक दूसरे की बात थोड़ी सहना आ जाए। कुछ कहे गए और कुछ रहे, कुछ कहे गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, और मैं सही तू गलत के चक्कर में यार कितने रिश्ते नाते ढह गए। कोई मान ही रहा अपनी गलती को। अगर आप सॉरी बोल दो तो झगड़े खत्म। ये कंधा टकरा जाता है, अभी देख लो दिल्ली में कट रहा है आदमी, एक कंधा टकराने में जान से मार दिया। ये ताज्जुब वाले, हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, नेता कहाँ जा रहे हैं, क्या बचा रहे देश को। कुछ कहे गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तू गलत। इसके चक्कर में कितने रिश्ते नाते ढह गए। ये राम प्रसाद चैलेंज दे रहा है पूरे हिंदुस्तान को। दहेज रूपी भेड़ियों से तो भाई साहब मुझे बहुत ही नफरत है, बिल्कुल नफरत। भ्रष्टाचारी अधिकारियों से जो बड़े बड़े दफ्तर में अफसर बैठे पड़े हैं, इनसे भी नफरत है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना है, राजनीति में नहीं जाना चाहता मैं। अगर राजनीति में खड़ा हो जाऊँ तो वो मैं पता नहीं किसकी धज्जियाँ उड़ा दूँ। आज क्या है, मारता है आदमी मर रहा है आदमी, मारता है आदमी मर रहा है आदमी, और ठगता है आदमी ठग रहा है आदमी। ये ताज्जुब वाली बात है भाई। मारता है आदमी मर रहा है आदमी, ठगता है आदमी ठग रहा है आदमी, और आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। ये हिंदुस्तानी की सभ्यता संस्कृति बनती जा रही भाई साहब। वो तो छोड़ो यार, कौन सी संस्कृति में जी रहा हूँ। मारता है आदमी मर रहा है आदमी, ठगता है आदमी ठग रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, और लुटता है आदमी लूट रहा है आदमी। यह मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यार, हिंदुस्तान में क्या कर रहा है आदमी। उजाला तो है, अंधेरा नजर नहीं आता। उजाला तो है, अंधेरा नजर नहीं आता, और नजर ना हो तो फिर सवेरा नजर नहीं आता। और चादर तो शराफत की सभी ने होड़ रखी है हिंदुस्तान के अंदर लेकिन लुटेरा साला लुटेरा नजर नहीं आता। ये औकात है राम प्रसाद की। घोटाले पर घोटाले, घोटाले अजब निराले, घोटाले पर घोटाले और घोटाले अजब निराले, और लोकतंत्र को लूट रहे हैं लोकतंत्र के रखवाले। मुझे कहीं महफिल में जाने की जरूरत नहीं है, निमंत्रण बहुत आते, हम जाते नहीं। क्या पागलों को बात कर रहे हैं। लूटता है आदमी, लूटता है, लुट रहा है आदमी, और समझ में नहीं आता है राम प्रसाद को क्या कर रहा है आदमी। हर तरफ बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, और फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम। मैं देखता हूँ पार्क में जाता हूँ घूमने, तो वहाँ 5 बजे कोई रिक्शा, 4 बजे कोई ये, मतलब दिन रात में जब भी जाता हूँ तो दिन रात आदमी इधर उधर दौड़ रहा। वो समझ में नहीं आता मुझे कि हाँ ये किस लिए दौड़ रहा है। तो वो इसलिए दौड़ रहा है कि पल को इंतजार कर रहे हो, पल कब आएगा तो सारे बच्चों की सेवा कर दो, सब कुछ कर दो, कुछ नहीं। पर मैंने बोला ना पहले कि पल पल देखा उस पल के लिए, पल भी नहीं आया पल के लिए, और सारी जिंदगी इंतजार किया उस पल के इंतजार, पल भी चला गया कल के लिए, वो तो अलग बात है। सुबह से शाम तक वो ढोता हुआ अपनी लाश का मझार आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते,
हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। आज दिल्ली के अंदर आदमी आदमी को शिकार कर रहा है। बिल्ली झपटा मारती है, कहीं कुत्ता झपटा ये उनसे भी खतरनाक है। उनसे तो बच सकते हो, लेकिन झपट मार दो इनसे। मोबाइल चोर, चैन चोर, झपट, पता नहीं क्या क्या। शायद मुझे तो लगता है यूपी के बदमाश सारे दिल्ली में घुसे आए। अब मोदी योगी ने भगा दिया इनको सालों को। नहीं नोटिस हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। रोज पैदा हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया आदमी। क्या जिंदगी का मुकद्दस सफर दर सफर, अरे आखिरी सांस तक हर चीज के लिए बेकार आदमी। मैं तो कहता हूं हे खुदा कोई ऐसी लालटेन तो भेज। हिंदुस्तान में आज तक किसी ने लालटेन नहीं मंगाई होगी। हम खुदा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस बात की, ये चैलेंज दे रहा हूँ इस बात की। हे खुदा तू ऐसी लालटेन तो भेज, कम से कम किसी के दिल पे चेहरे पे लगा दूं, पता तो लगेगा ये साला असली है कि नकली है। आदमी का तो पता ही नहीं लग रहा असली है कि नकली है जी। बाकी तो सूंघलियत होगी, हाँ असली है, मुँह सब कुछ असली नकली है। आदमी का पता ही लगा आज का असली के नकली है ये रोड बिल्कुल। इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ। तो बाकी राम प्रसाद विश्वकर्मा की तरफ से सबको बहुत ही शुभकामनाएं। चोर तक के बदमाशों को तो मैं देते ही नहीं बिल्कुल, दहेजूपी भेड़ियों को। बाकी जय हिंद जय भारत।